वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सय्यिदी या व अला आलिका आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन वाह वाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये अज़ीमुश्शान और पुरवक़ार तक़रीब जिसका उन्वान मीलाद मुस्तफ़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल से लेकर आखिर तक हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म खलीफतुल्लाहिल आज़म वाह सुभान अल्लाह। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के मुबारक और मुक़द्दस ज़िक्र से माला माल है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप तशरीफ़ फरमा हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और नज़रियात के साथ मुझे भी हाज़री का शर्फ़ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि आज का स्टेज अहले सुन्नत के मुक़्तदर अफराद से बरा पड़ा है। मुहक्किकीन, असातिज़ा, शुयूख, सादात, खुतबा, हुफ़ाज़, कुर्रा, सनाखानान रसूल बड़ी कसरत के साथ तशरीफ़ फरमा है। ख़ास तौर पर आफ़ताब तरीक़त, महताब शरीयत, मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना क़ाज़ी महमूद अहमद साहब
सुल्तानी कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया अवान शरीफ और बड़े मजहबी, रूहानी और इल्मी घराने के चश्मो चराग फ़ख्रुस सादात परवुर्दा आगोश विलायत पीर तरीक़त हज़रत साहबज़ादा सैयद शुजात अली शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ और दुनिया तजवीद के बहुत बड़े उस्ताद फ़ख्रुल मुजव्विदीन उस्तादुल कुर्रा मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना क़ारी फ़कीर अहमद साहब मसूदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया रौनके महफिल हुए हैं और आस्ताना आलिया डोडा शरीफ के खादिम ख़ास पैकरे इखलास व मोहब्बत कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा मोहतरमुल मकाम जनाब अलहाज अमानत अली साहब कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वो भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना क़ारी बशीर अहमद साहब उनकी भी जलवागरी है और मेज़बान मुकर्रम मोहतरमुल मकाम जनाब चौधरी मोहम्मद साजिद कादरी साहब जो आज के हमारे मेज़बान और तकरीब के रूहे रवां हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने आज सरज़मीने सियालकोट में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की मजलिस को तरतीब दिया है। बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ हमारे भाई अहले सुन्नत की महाफिल की जान नकीब मजलिस मोहतरमुल मकाम जनाब खावर अजीम साहब बहुत दिलनशी अंदाज के साथ तकरीब को आगे लेके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़ुबान को और लताफ़त, चाशनी और मठास से मालामाल फरमाए। मेरे बारे में उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज फरमाए हैं मैं अपने आप को उस काबिल कतई तौर पर नहीं समझता हूँ। अहले सुन्नत का एक अदना सा खादिम और तालिब इल्म हूँ और इसी खिदमत दीन को अपने ईमान की महराज समझता हूँ। उनके अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा दुआ से ताबीर किए जा सकते हैं जो उन्होंने हुस्न ज़न के तौर पर अपने इस खादिम के बारे में फ़रमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ा से माला माल फरमाए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है जिसमें सरकार का फरमान है
ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादात व ज़िक्रुस सालिहीना कफ़ारा, कि अल्लाह तबारक व तआला के नबियों का जिक्र इबादत है और नेक लोगों का तज़किरा इबादत भी है और गुनाहों का कफ़ारा भी है। बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ सकती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो नबी गुजरे हैं, जो रसूल हुए हैं, जो पैगंबर जल्वा फरमा हुए हैं, उनका जिक्र इबादत हो, उन पर ईमान लाने वालों का जिक्र इबादत भी हो और गुनाहों का कफारा भी हो, तो जिनके सदके से नबियों को नबुव्वत मिली, जिनके सदके से रसूलों को रसालत मिली है, उनका जिक्र इबादत क्यों ना हो। बल्कि मैं तो कहूंगा और नबियों का जिक्र इबादत है तो हमारे आका का जिक्र तमाम इबादतों की जान है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिक्र अलीयन इबादत। ये मुस्नद फिरदौस में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक महबूब रब्बिल आलमीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीदा नबी की पाकीदा बीवी, सारे मोमिनों की मां, जिसको अर्श आला से फरिश्तों का सलाम आता है, उनकी मशहूर रवायत है मुस्नद फिरदौस में। फरमाती आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र अलीयन इबादतुन, अली शेर खुदा का जिक्र इबादत है। और हर शख्स को मालूम है हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम तर खूबियों के साथ, अपने तमाम तर कमालात के बावजूद न नबी हैं, न रसूल हैं, न पैगंबर हैं, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। उनकी अजमतों तक तो किसी की रसाई नहीं हो सकती। तवज्जो तलब बात है कि जिस नबी के उम्मती का जिक्र इबादत हो, उस उम्मती के आका मोहम्मद अरबी का जिक्र इबादत हो। और जिस नबी का जिक्र करने के लिए हम जमा हैं, उनकी शान का हाल क्या है। किताब शिफा बेतारीफ हुकूकिल मुस्तफ़ा में काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस नकल की है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझसे मेरा रब फरमाता है, या मोहम्मद कद जअलतुका जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़ाकराका ज़ाकरानी। ए महबूब, मैंने तेरे जिक्र को तेरा जिक्र नहीं रहने दिया, बल्कि मैंने तेरे जिक्र को अपना ही जिक्र कर लिया। अब जो कोई तेरा जिक्र करेगा वो हकीकत में तेरे रब का जिक्र कर रहा हो। मालूम हुआ कि आज जो जिक्र हम करने आए हैं, ये बैक वक्त जिक्र मुस्तफ़ा भी है और जिक्र खुदा भी है। बैक वक्त नाते नबी भी है और हमदे खुदा भी। और ये ऐसी हस्ती का जिक्र है जिसके बारे में साहिब दुर्र मंसूर इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नकल करते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे मेरा रब कहता है, महबूब या मोहम्मदू मन ज़करानी फलम यज़कुरका फलैसा लहू फिल जन्नति नसीब। हदीस सुनकर सुभान अल्लाह कहना, ये
ईमान की अलामत है। हदीस सुनकर सुभान अल्लाह कहना ये मुहिब्बे मुस्तफ़ा होने की अलामत है। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मगर ना आप जरा गौर फरमाएं, किस तरह की अजीब बात है कि औरों के कलाम पर तो सुभान अल्लाह हो और मोहम्मद अरबी के कलाम पर सुभान अल्लाह ना हो। मैं कैसे समझा सकता हूं आसानी के साथ आपको। औरों का जिक्र कितना ऊंचा हो, औरों की जुबान से कितने फसाहत और बलागत से माला माल अल्फाज निकल सकते हो, मोहम्मद अरबी के कलाम से किसी का क्या मुकाबला हो सकता है। कायनात के सारे फसाहत और बलागत के मालिकों का ईमान तराजू के एक पलड़े में डाला जाए, मोहम्मद अरबी की जुबान से निकलने वाला एक जुमला तराजू के दूसरे पलड़े में रखकर वजन किया जाए, खुदा की कसम मोहम्मद अरबी के अल्फाज का पल्ला फिर भी भारी साबित हो। सुभान अल्लाह। शुअरा का कलाम हो, उसकी अजमत का क्या कहना है, लेकिन वो शेर है। और हदीस वो हदीस मुस्तफ़ा है। इसलिए अहले सुन्नत की महाफिल में जहां शेरों पर सुभान अल्लाह कहा जाता है, वहां पर जरूरी है कि मोहम्मद अरबी का कलाम सुनकर भी वजदानी कैफियत का इजहार किया जाए। मैं हदीस सुना रहा था आपको, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे मेरा रब कहता है, या मोहम्मद मन ज़करनी वलम यज़कुरका फलैसा लहू फिल जन्नत नसीब। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कही है। सुभान अल्लाह। समझ ना भी आए फिर भी सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। क्योंकि बाज़ औक़ात शेर भी तो हमको समझ नहीं आता, पंजाबी का शेर भी हो तो हमारी अकल से कभी बालातर हो जाता। और आप तो हैं इस ऐसे अजीम शहर के बासी जहां पे बड़ी बड़ी हस्तियों की जलवागरी हुई है। हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी जैसे अफराद आए, आज भी जिनके इल्म के सामने बड़े बड़े इल्म वालों की गर्दनें झुक जाती, जिसमें हजरत इमाम अली उल हक जैसी हस्तियां जलवा फरमा हुई। खुद हजरत इकबाल की अजमत का क्या कहना है, खुद बाद में आने वाले बुजुर्गों की अजमत का क्या कहना है। इसलिए यहां के अफराद तो बहुत ऊंचा मजाज रखते हैं। मैं आपके सामने हदीस मुस्तफ़ा पढ़ता हूं, समझ ना भी आए फिर भी सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वक्त तो लेना नहीं चाहता आपका। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहा था। सरकार ने फरमाया, मोहम्मद मन ज़करनी वलम यज़कुरका फलैसा लहू फिल जन्नत नसीब। हुजूर फरमाते हैं, मुझसे मेरा रब कहता है, ए महबूब, जो शख्स मेरा जिक्र तो करे लेकिन मेरे साथ फिर तेरा जिक्र न करे, जो अल्लाह अल्लाह के नाम की माला तो जपता रहे, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह के नाम के वजीफे करे, उठते बैठते चलते फिरते उसके विरदे जुबान अल्लाह अल्लाह हो जाए, लेकिन अल्लाह अल्लाह के जिक्र के साथ मोहम्मद मोहम्मद का वजीफा न करे, हमदे खुदा के साथ नाते नबी को हिर्दे जान न बनाए, फलैसा लहू फिल जन्नत नसीब। मैंने उसकी सारी मेहनत के बावजूद उसके लिए जन्नत का कोई एक जर्रा भी नहीं रखा। मैंने जन्नतियों के लिए जिस जिक्र को खास किया है वो जिक्र मुस्तफा है, और जन्नत को जिनके लिए खास किया है वो जिक्र मुस्तफा के हमल अफराद। उस नबी का जिक्र करने आए हैं जिनके जिक्र के बगैर रब अपना जिक्र भी कबूल नहीं करता। वाह 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 वाह। और उस मोहम्मद अरबी की अजमत का क्या कहना, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, मुझसे मेरा रब कहता है, या मोहम्मद कुल्लु अहादिन यतलुबुर रिज़ाई
व आना अतलुबु रिज़ाका फिद्दारैन। वाह 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 वाह। मैं बड़ा अफसोस होगा कि अगर आप हदीस मुस्तफ़ा पे सुभान अल्लाह ना कहें। जरा गौर फरमाओगे ना, ताकि मैं भी थोड़ी देर आपसे कुछ गुजारिशात पेश कर सकूं अपनी। इसमें शक नहीं, वक्त बहुत बीत गया है, रात भी अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ सियालकोट शहर पे अपना कब्जा जमा चुकी, लेकिन जूं जूं रात बीतती जा रही तू लुत्फ में और हलावत में और मिठास पैदा होती जा रही है। रात बीतती जाए, जिक्र मुस्तफा होता जाए, रब्बे जुल जलाल की रहमत भी काली घटाओं की तरह बरसना शुरू हो जाएगी अल्लाह के करम। लेकिन जरूरी है कि मैं आपको साथ लेके चलूं। हदीस मैंने पढ़ी, एक मरतबा फिर पढ़ता हूं। जिस नबी का जिक्र करने आए हो उसकी शान सुनो, बारगाह रब्बे जुल जलाल में उनकी वजाहत का हाल देखो। हुजूर फरमाते हैं, मुझसे मेरे रब ने वादा किया। क्या? हुजूर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। फरमाया, मुझसे मेरा रब कहता है, या मोहम्मद कुल्लु अहदिन यतलुबु रिज़ाई व आना अतलुबु रिज़ाका फिद्दारैन। ए महबूब, कायनात का जर्रा जर्रा दोनों जहानों में मेरी रजा चाहता है, लेकिन मैं कायनात का रब होकर, कायनात का खालिक व मालिक होकर दोनों जहानों में तेरी रजा चाहता रहता। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वाला सौफ यूती का रब्बुका फतरदा। ए महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा, आपको इतना अता करेगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएं। हदीस में जब ये आयत करीमा उतरी, सहाबा किराम ने सरकार से पूछा, आका बताइए ना, जब रब आपकी रजा चाहता है तो आप अपने रब से कैसे राजी होंगे? इस रात से पर्दा उठाइए ना, आप कैसे राजी होंगे? जवाब में गुले कुदस की पत्तियों को हरकत हुई। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतों के फूल बरसाए और दिल का किश्वर फतह कर लेने वाली आवाज में मुस्कुरा के फरमाया, इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। एक रिवायत में फरमाया, वल्लाहि ला अर्दा ला अर्दा ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। अल्लाह की कसम, मैं अपने रब से उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा, राजी नहीं हूंगा, राजी नहीं हूंगा जहां तक कि मेरी उम्मत का आखिरी फर्द भी दोज़ख से निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। इसी पर आला हजरत इमाम अहमद रजा ने वो फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। अब कहो ना सुभान अल्लाह, मुझे भी मजा आया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जिस नबी का जिक्र करने आए हो उनकी अजमत का हाल ये है कि रब उनकी रजा चाहता है और उनकी रजा पर उनकी सारी उम्मत को बख्शने का वादा फरमा चुका है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। एक मरतबा मेरे साथ मिलके पढ़ो ना, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अभी नहीं, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हजरत ताजदार गोल्ला का फरमान नहीं, जिसमें वो फरमाते हैं, वाला सोफा यूती का दास तुसा। ये पंजाबी है ना। वाला सोफा यूती का दास तुसा फतर दादी पूरी आस असा। लजपाल करेसी पास असा।
अब अरबी तो नहीं समझ आती, पंजाबी तो आती है ना, ये तो आपका अपनी जुबान है। फरमाते हैं वाला सोफा यूपी का दास तुसा फतर दादी पूरी आस असा वशफा तुशफा लजपाल करेसी पास असा वशफा तुशफा सही पढ़िया। और आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और इसी से आगे कहते हैं, इसी से आगे डूब के फरमाते हैं असाए कली अश्तहाए गजब था गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। फिर फरमाते इजाबत ने झुककर गले से लगाया। अब मैं कैसे आगे चलूं जब तक आपकी जुबान से सुभान अल्लाह ना निकले। आला हजरत इमाम अहमद रजा का अंदाज देखो ना, फरमाते इजाबत ने झुककर गले से लगाया, यानी कबूलियत उसको खुद लेने आई। किसको इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और आखिर में फिर क्या कलम तोड़ गए, फरमाते रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। ये पुल कौन सा है? ये पुल सिरात है। सही हदीस में आया है कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है। ये किस्सा कहानी की किताब से नहीं, ये सही हदीस से अकायद की किताबों में लिखा है कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की तेज धार से भी ज्यादा तेज। कहां कायम है? दोज़ख के ऊपर, दोज़ख पर आग चल रही है नीचे। और कैसे गुजरेंगे लोग? घिसटते हुए, चींटी की चाल चलते हुए, और जगह जगह आंकड़े लगे। जरा सी बेतवज्जो हुई तो आंकड़ों ने पकड़ लिया। हजारों लाखों ऐसे होंगे जिनका फैसला उधर ही हो जाएगा, उधर ही जहन्नम में गिर जाएंगे। बस कोई चलेंगे, कितना अरसा बीत जाएगा चलते चलते चलते, क्यों? चींटी की चाल। कोई घिसट कर घुटनों के बल। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते तुझे क्या गम है? कभी मेरे साथ चल पड़ो ना, मैं भी कुछ करूं आपके सामने। आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते गम औरों को हो, तुझे क्या गम है? एक मकाम पे फरमाते खौफ न रख रजा जरा, खौफ न रख। ये है इकबाल का शेर। फकीर वहां पे क्या कलाम कर सकता है? खुद बड़े दाना बीना अफराद हो, बड़े समझदार हो, बड़े आकिल बालिग, बड़ी उर्दू, बड़ी अरबी, बड़ी फारसी के माहिर अफराद यहाँ हुए। तो मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा का वो छोटा सा जुमला पेश कर रहा हूं। फरमाते खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। हाय हाय हाय, फैसला हो गया है, फैसला हो गया है कि अमान किसके लिए? किसी और के लिए नहीं, उसके लिए जिसके गले में मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा है। खौफ न रख। जो शाम से लेकर अब तक आप बैठे ना, और बैठेंगे आप रात गए तक, ये भी सरकार की गुलामी का एक मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि आप कुछ और तो लेने आए नहीं, जिक्र मुस्तफा के रंग में रंग जाने के लिए आए बैठे हैं, उससे अपनी झोलियां भरने आए। और फैसला आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा क्या फरमाते हैं? फरमाते खौफ न रख। अभी तवज्जो हो जाए ना, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। हाय हाय, यहां किसी और बात का तज़किरा नहीं फरमाते। फरमाते सिर्फ फैसला कहां होगा? सरकार की गुलामी पर फैसला होगा कयामत का, किसी और शय पर नहीं फैसला होगा। जो कयामत का दिन आएगा,
ये सूरज करोड़ों मीलों की मुसाफत पे है आज, और इसकी पुष्ट है जमीन की तरफ। कयामत के दिन ये सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। जिससे इस्तारा लिया ना, कहते सवा नेज़े पे होगा। और जो सहाबी इसके रावी है वो कहते मुझे नहीं पता कि सरकार ने लफ्ज मील इस्तेमाल किया है, ये मुसाफत का मील है या वो जो सुरमेदानी में सलाई डाली जाती है वो मील है, क्योंकि सलाई को भी मील कहते हैं अरबी जुबान में। कहते मुझे नहीं पता इस बात का। 1 मील के फासले पे होगा सूरज, और फिर पुष्ट नहीं होगी, उसका मुंह होगा, और सारी जमीन तांबे में तब्दील कर दी जाएगी। सारी मखलूक जो उठेगी नंगे पांव, नंगे बदन, ना खतना शुदा। जरा चश्मे तसव्वुर में वो मंजर लाओ ना। सारी मखलूक नंगे पांव, नंगे बदन, ना खतना शुदा, होशो खिरत से बेगाने उठेंगे कयामत के दिन। और बाद रवायतों में ये आया है कि लोग उस दिन बौले हो जाएंगे। बौला समझते हो? जिसकी अकल काम न करती, समझने से कि क्या करें, क्या होना चाहिए, इस तरह लोग मारे मारे फिर रहे होंगे। उस दिन रब्बुल जलाल फिर जिब्रील अमीन को आवाज देगा, और आवाज देके फरमाएगा जिब्रील इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि कयामत का दिन कायम क्यों हुआ है। इनको तो समझ ही नहीं आ रही कि क्यों कायम किया हमने। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते मौला फिर क्या करूं, क्या हुक्म है। रब फरमाते जिब्रील इनके दिल में इल्हाम कर। इल्हाम कर, क्या इल्हाम करूं? रब फरमाते इनके दिल में इल्हाम कर कि कोई सिफारिश तलाश करो रब की बारगाह में। नहीं, मैं नहीं समझा सका हूं। अब जरा गौर करो ना, अगर सिफारिश तलाश करना शिर्क हो, वाह वाह, तो सिफारिश की तरफ इमादा करना क्या होता है? वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। अगर सिफारिश तलाश करना, सिफारिश करना शिर्क हो, तो सिफारिश की तालीम देना। रब फरमाता जिब्रील इल्हाम कर क्या कहने कि कोई सिफारिशी ढूंढो जो रब के दरवाजे पर इनकी सिफारिश करे। वाह 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 वाह। उस दिन इल्हाम होगा, हर किसी के दिल में इल्हाम होगा अल्लाह की तरफ से। और जो कयामत का दिन आएगा ना, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए, इस दुनिया के अंदर अल्लाह का कोई दीदार नहीं कर सकता। जरा तवज्जो फरमाओगे मेरी बात की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी। अजीज़ान गिरामी कादर, आज की इस बज़म में दुनिया नात का एक नय्यर ताबा इंतहाई मोहतरम लायक सत तकरीम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब जीनत बज़म हो गए। हम आपको हाजरीन बज़म की तरफ से, मुंतज़मीन की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। हज़रात, इस दुनिया में कोई शख्स अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। तवज्जो है जी। और अगर कोई ये दावा करे कि मैंने ख्वाब में आंख से अल्लाह का दीदार किया है, ये भी दुरुस्त नहीं जी। कभी गौर करो ना, मैं बात जरा आसान करूं। कोई बंदा कहे कि मैंने ख्वाब के अंदर दिल से, सर की आंख से अल्लाह का दीदार किया है, नजरिया हक में ये बात भी दुरुस्त नहीं। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता अल्लाह का दीदार सर की आंख से नहीं कर सकता। एक ही हस्ती है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह वाह। जिनके लिए रब ने इस दुनिया में खास किया है, और वो भी इस दुनिया में नहीं, जमीन व आसमान की कायनात में नहीं, ऊपर बुला के। ये सरकार का खासा है। सुभान अल्लाह कहो ना यार, तवज्जो रखो मैं क्या कहता हूं। लेकिन दुनिया में कोई रब का दीदार नहीं कर सकता। कयामत का दिन आएगा,
वहां पे दीदार होगा, सबको होगा। कयामत के दिन सबको रब का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। खुद भी झोली फैलाओगे, हमें भी हो जाए। आमीन। और जन्नत की जो सबसे आला नेमत है, जो आजकल जन्नतों को बंदे ऐसे ही बेचते फिरते हैं, हाय हाय हाय, उनको जरा समझ लेना चाहिए जन्नत की सबसे आला नेमत क्या है? रब का दीदार। इसलिए बेअक्ली की बातें ना कर, बेअक्ली की बातें जुबान से निकालना छोड़। जन्नत के अंदर सबसे आला नेमत रब का दीदार है, सुभान अल्लाह, जो तमाम अहले ईमान को मिलेगा। और कयामत के दिन में बिला तफरीक ईमान व कुफ्र, जरा गौर करो, क्योंकि मैं बात अगर बगैर तवज्जो के आपको सुना दूं तो ये बात ऐसी है नहीं। जो ये शामियाना सुने, हाय हाय, हवाएं सुने, फजाएं सुने, अल्लाह, आप ना सुने, हाय हाय, ये जरूरी है कि तवज्जो। कुछ बातें बगैर तवज्जो के समझ आ जाती हैं जी, कुछ में लज्जत जरा ज्यादा होती है, बंदा तवज्जो ना भी करे फिर उसकी लज्जत भी आ जाती है, समझ भी आ जाता है। कुछ बातें जरा थोड़ी खुश्क होती, उनके लिए पूरे जिस्म को कान बनाया जाए, वाह वाह, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं हमातन गोश। हमातन गोश, सारा जिस्म कान बना, फिर सुन। ये बात वो उस तरह सुनने वाली। कयामत के दिन आएगा बिला तफरीक ईमान व कुफ्र, सबको रब का दीदार होगा। वाह वाह, ईमान वालों को भी होगा, काफिरों को भी होगा। वाह 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 वाह, काफिरों को भी हो जाएगा, ये क्या बात है। लेकिन यहां समझ सरकार, ईमान वालों को भी होगा, काफिरों को भी होगा, समझ नहीं आई बात। तो फरमाया ईमान वालों को होगा रब के रहम की तजल्ली से, और काफिरों को होगा रब के कहर की तजल्ली से। ओहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब कयामत के दिन रब का दीदार करेंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो क्या है? जब कयामत के दिन रब सबके सामने होगा, अपनों के भी बेगानों के भी, वहां पे मदद के लिए किसको पुकारा जाएगा? सुभान अल्लाह। सही हदीस पेश करता हूं आपके सामने। आज नजर नहीं आता ना, सर की आंख से तो किसी को नजर नहीं आ सकता, दिल की आंख से फिर अल्लाह वालों का खासा है, वो भी उसके जलवे, ना कि वो असल शक्ल में। जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने फरमाया वो उसकी तजल्लियां हैं, वो उसका परताव है, उसका इजहार है, जो अंदाज में होता है उनको मिलता है। आज नजर ना आए तो काम चलता है, या अल्लाह मदद से। वाह वाह वाह, कल सामने होगा, काम चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद से। वाह वाह, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जनाब, वाह वाह। कल जब सामने होगा, काम चलेगा, या रसूल अल्लाह मदद से। इसीलिए हमारे आला हज़रत कह गए ना, आज ले उनकी पनाह। नहीं अभी चले नहीं हो मेरे साथ, आज ले उनकी पनाह। आज मैंने आजकल देखा बाद बंदे ये भी पढ़ते आज ले इनकी पनाह, तो ये भी सही है, क्योंकि वो जो है ना, इनकी भी कहना सही है, क्योंकि बाद उरफा ने ये जुमला लिखा है, और नजरिया अहले सुन्नत जिसको शेख अब्दुल हक ने भी लिखा है, और वहाबियों का एक मौलवी हुआ है नवाब सदीक हसन भोपाली, उसकी किताब है मिस्कुल खुत्ताम फी शरह बुलूगिल मराम। है अहले हदीस का बंदा, लेकिन जुमला कैसा लिखे, सुनो तवज्जो से। वो कहते बाद उरफा गुफ्तान के ई खिताब बेजहते सिरियान हकीकत मोहम्मदिया दर दरायर मौजूदात व अफराद मुमकिनात, पस आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ज़वाते मुसल्लियान मौजूदो हाज़िर अस, पस मुसल्ली बायत के अदीमाना आगा बाशत, वादी शहूद गाफिल नबवत, ताबान वार कुर्बो असरार मारफत, मुतनव्वरो फायद करदत। इसका खुलासा क्या है? कहते ये बात यकीन से जान लेनी चाहिए कि ये जो नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो का खिताब होता है, ये किसी दूर की चीज को नहीं, उस हस्ती को है, वो ज़ाते मुहम्मदिया जिसकी हकीकत कायनात के जर्रे जर्रे में जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से ऐसा कहना सही है, आज ले इनकी पना, फकीर ने कहां से उठाया? सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पना। फकीर का भी जरा अंदाज सुनना, ये कुरान मजीद में फरमाया ना, ज़ालिकल किताब, ये क्या चीज है? ज़ालिकल किताब, ज़ालिका इसमें इशारा बाईद है, करीब की चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वाह वाह। तो किताब तो सामने पड़ी है, कोई अहले इल्म है जरा तवज्जो करे ना फकीर की बात पर, वो सारी अलाए मुझे समझ आए, मेरी बात की तरफ तवज्जो करते। जी जी। अहले इल्म तो हैं, आप ये है पहले क्या चुका हूं सियालकोट। वाह वाह वाह। ये अब्दुल हकीम सियालकोट ही हुआ है ना, मालूम है? वो शख्स है, वो है जिसने नारा लगाया था ये ख्याली का हाशिया, जिसने ख्याली को आसान किया। जिस उस्ताद को ख्याली पढ़ाता है उससे पूछ क्या शय है। हाय हाय, क्या कहने। वाह वाह वाह। जो ख्याली पढ़ाता था ना उसके मकान पे झंडा लगाते थे, ये ख्याली का उस्ताद है। वाह 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 वाह। और जब तक ये ख्याली का हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने नहीं लिखा, बड़े बड़े मदारस में ख्याली उठा दी गई कि पढ़ा ही नहीं सकते। फिर एक शख्स आया इस धरती पर, सियालकोट का बासी, उसने हाशिया लिखा, ख्याली को आसान कर दिया जमाने के लिए। वाह वाह वाह। वो ख्याली, वो मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी है जिसने लिखा है। वो कहते हैं अन्नबिय्यु नबिय्युन वल्लौ कान फी बत्न उम्मी। आज कहते हैं नबी 40 साल के बाद हुआ, बाद कहते कब हुआ जी, कब नहीं हुआ। वो फरमाते ये मत सोच कि नबी कब होता है कब नहीं होता, फरमाते जब होता है तब नबी ही होता है। वाह 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 वाह। जब होता है, वाह वाह। ये ना सोच भाई कब होता है कब नहीं होता, फरमाते जब होता है नबी होता है, नबी ही होता है। वाह वाह वाह। मां के पेट में हो तब भी नबी, मां की गोद में हो तब भी नबी, हलीमा की बकरियां चरवाए तब भी नबी, अबू बकर के कंधों में सवारी करे तब भी नबी, अली की गोद में सर रख कर लेट जाए तब भी नबी। नबी हर हाल में नबी होता है। अन्नबिय्यु नबिय्युन। तो यहां के लोग हो ना आप, इसलिए मैं जरा डरता हूं आपका अदब माने है मेरे। अदीजान गिरामी कदर जो बात मैं अर्ज कर रहा था, ज़ालिकल किताबो, ये इसमें इशारा बाईद है। जैसे आप क्या कहते हैं ना दैट, ये करीब की चीज के लिए नहीं आता। करीब के लिए अरबी में कहते हाजा, मुज़क्कर हो तो हाजा, मुअन्नस हो तो हाजे ही। मुज़क्कर की चीज हो ज़ालिका, मुअन्नस की चीज हो दूर हो तिलका, कभी ज़ाका, कभी ताने का। वाह 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 वाह। तो ये कुरान पाक जो सामने है जी ज़ालिका, तो किताब सामने हो फिर ज़ालिका क्यों कहते हैं जी? फिर अरबियों का कायदा सुनो, कहते कायदा यह है कि कभी कभी इशारा, इसमें इशारा बाईद ज़ालिका उस चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है जो हिस्सी तौर पर तो करीब हो लेकिन मानवी तौर पर किसी की रसाई ना हो। वाह 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 वाह। मानवी तौर पर उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, उसको कहते हैं ज़ालिकल किताब। तो आला हजरत ने तर्जमा किया, सब ने कहा ये किताब। आला हजरत से सुन, वो फरमाते ये वो, वाह वाह वाह। ये वो बुलंद रुतबा किताब है, हमने उसी से उठाया। क्या बात है। वो जो कहा ना आज ले उनकी बना,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे करीब तो हैं लेकिन अजमत तक कौन जा सकता है? हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह, कौन वाह, उनकी बुलंदियों को पहुंचे? वाह वाह वाह। जबकि सिद्दीक़ अकबर से फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर तेरे नबी की हकीकत को सवाए तेरे रब के कोई नहीं जान सकता है, कितना करीब हो जाए। इसलिए हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अहले सुन्नत का फख्र है, ये पंजाब की धरती की शान है, वो फरमाते हैं 50,000 साल का दिन है ना, वी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। कभी फकीर की आंखों में आंखें डालो ना, फिर मुझे जरा लुत्फ आए सुनाने का। बड़ी देर बैठाया फकीर को आपने, आज ही आया हूं यूके से सीधा। अरे कारी साहब मुझे पूछते वो सोए भी होगे नहीं, मैंने कहा काम ही ऐसे लगा दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो 10 बजे मुझे हज़रत ने फरमाया भाई 10 बजे तेरी तकरीर शुरू करवाएंगे। मैं भी कोई 10 बज के कुछ मिनटों पे पहुंचा, 10 मिनट पे या 12 मिनट पे या 15 मिनट। लेकिन अभी आप देखते हैं भाई कब शुरू हुआ। अभी बहुत ऊंचे दर्जे के सना खान रसूल, जिनका अपना मजाज है, जिनका अपना अंदाज है, जिनका अपना लबो लहजा है, जिनकी अपनी नजाकत है, उनको भी सुनेंगे आप। लेकिन फकीर भी तो मुंह में जुबान रखता है ना। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जुबान रखता है ना, वो जो मिर्जा गालिब ने कहा है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। हाँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हाय हाय हाय, हमारा मुद्दा और कुछ नहीं है, मोहम्मद अरबी की गुलामी है जो कहना चाहते हैं। वाह वाह। कुरान ने कहा या रसूल अल्लाह, कुरान मजीद में फरमाया फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, कयामत का एक दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। दुनियावी हिसाब से 50,000 साल दिन बीते, कयामत के एक दिन की मुसाफत उसके बराबर होगी। ये दुनिया के बारे में 3 कौल आए हैं कि कितनी बड़ी है। एक कौल 7,000 का, 7,000 साल की आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत बस। दूसरा कौल है 10,000 साल इसकी उम्र है। तीसरा कौल है 12,000 साल इसकी उम्र है। कहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नामी पुश्त में हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम के बाद नामी पुश्त में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आए। हजरत इब्राहिम सरकार के ज़हूर से 2780 बरस पहले आए। अल्लाह अल्लाह। सरकार दो जहां को तशरीफ ले जाए हुए हिजरत करने के साल से लेकर अब तक 1438 साल बीत चुके हैं। ये उम्र है। 7,000 का कौल, 10,000 का कौल, 12,000 साल सारी उम्र। तो कयामत का एक दिन 50,000 साल का दिन होगा। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं कि सारी मखलूक का हिसाब कितने अरसे में होगा, कि सारी मखलूक का हिसाब अल्लाह लेगा कितनी देर में। कहते हैं ये जो इंसानी दिन होता है ना 12 घंटे का, जो आम दिन होता है, ये यूरोप में कभी कभी एक दिन जो है ना ये 21 घंटों पर भी मुश्तमिल होता है। कभी रात बहुत सुकड़ जाती है, कभी दिन बड़ा सुकड़ जाता है। अभी पिछले दिनों में मगरिब की नमाज 10:20 पे होती और फजर की नमाज जाके 8 बजे के करीब होती। दिन इतना थोड़ा, कभी रात इतनी लंबी, कभी दिन बिल्कुल छोटा रात लंबी, कभी रात बिल्कुल 2.5 घंटों की। अगर कारी साहब तो अक्सर जाते रहते। तो ये जो आम इंसानी दिन होता है मिन तुलूउल फज्र इला गुरूबी शम्स 12 घंटे,
हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान हदीस का हवाला दे के फरमाते हैं, सारी मखलूक का हिसाब आम इंसानी दिन के आधे हिस्से के बराबर में निपटा दिया जाएगा। 6 घंटों में सारी मखलूक फारग, तो फिर बार वाला बाकी कैसे रखा? बाकी को क्या करेंगे जी? 50,000 साल का दिन। फरमाते किसी और शय के लिए नहीं, अपने महबूब की शान दिखाने के लिए रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। फकत इतना सबब है, फकत इतना सबब है इन अकादे बद्न महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। मैं जो वो हदीस सुना रहा था आपको आला हजरत के शेर के ज़िमन में, वो दिन पुल सरात से गुजरेंगे कैसे घिसटते हुए, चींटी की चाल चल के, जगह जगह आंकड़े लगे, किसी वक्त पकड़ ले। आला हजरत का ज़ौक़े विजान देखो। फरमाते रजा पुल से अब वजद करके गुजरी, वाह 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 वाह। विजदानी कैफियत से गुजर। पुल है कैसा? सही हदीस में फरमाया, तलवार की तेज धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, दोज़ख की पुष्ट पर कायम, जरा सी गफलत हो टुकड़े होकर गिर जाए। आला हजरत कहते तू खौफ ना कर, क्योंकि तू अब्दे मुस्तफा है, वाह वाह वाह। तू अब्दे मुस्तफा है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू वजद करके गुजर, क्यों कि तेरे लिए मुस्तफा ने सलामती की दुआ मांगी हुई। सुभान अल्लाह। उस नबी का मिलाद मनाने आए बैठे हो। 1-2 हदीस से सुना के बात खत्म करूं मैं, ताकि जरा मिलाद का सिलसिला भी हो जाए। ये बड़ी मशहूर हदीस है जिसको साहिब मिशकात ने मिशकातुल मसाबीह में सफा नंबर 513 पे हजरत इरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से नकल किया है। हदीस के अल्फाज सुनो। सरकार ने फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बिअव्वल अमरी अन दावतु अबी इब्राहीम व बशारतु ईसा व रोया उम्मियल्लती रात हीन वदातनी कद खरज लहा नूरुन अदा लहा मिन्हु कुसूरु शाम। ये किसी बरेलवी ने नहीं लिखी, बड़ी बात है। वाह वाह वाह। कई 100 साल बीत गए, मदारस में पढ़ाई जाती है ये किताब, देवबंदी भी पढ़े, वहाबी अहले हदीस भी पढ़े, मंसूरा वाले भी पढ़े, अपने बेगाने सारे पढ़े, उसमें ये हदीस आई। सरकार ने फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह की बारगाह में उस वक्त खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। वाह 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 वाह। कब? जब हजरत आदम का खमीर गूंदा जा रहा था। हजरत आदम का मट्टी पानी मिला के गारा तैयार होता था। मैं नबी नहीं, सिर्फ क्या बात, नबियों का खातिम। खातिम पे सुभान अल्लाह कहना। फरमाया उस वक्त नबियों का खातिम हो चुका था। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि खातिम होना ये सरकार की सिफ्त है, और सिफ्त के लिए जरूरी है मौसूफ हो। वाह 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 वाह। ये नहीं हो सकता कि मौसूफ ना हो सिफ्त हो जाए। हाय हाय हाय, क्या बात। मालूम हुआ इसके होने से भी पहले मोहम्मद अरबी नूर की शक्ल में रब के यहां जलवा फरमा। और इससे मुत्तसिल एक और हदीस लाए हैं साहब मिशकात, इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके साथ मुत्तसिल एक हदीस आई, उसके साथ एक और मुत्तसिल हदीस आई, दोनों हदीसें मिलाद की हैं। कभी मेरी तरह तवज्जो करके सुभान अल्लाह कहो ना। और फकीर को अल्लाह के करम से अव्वल से आखिर तक वो सारी याद है। वाह वाह जी वाह। और इबारत के साथ पूरी मिन्नुआन। वाह वाह वाह। मैं अभी ये नहीं बोझ डाल दूं आप पे कोई, वैसे ही मैंने इशारा किया। इसके साथ मुत्तसिल जो हदीस आई वो क्या है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी कहते, सरकार से पूछा कि मता वजबत लकन नबुव्वा,
आका बताइए आप नबी कब हुए? आप नबी कब हुए हैं सरकार बताइए ना। तो जवाब में सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन व फी रिवायतिन कुन तो नबीयन व आदम बैनर रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह अलग थी, जिस्म अलग था। हजरत आदम का पानी अलग था, मट्टी अलग थी, मैं नबी था। वाह वाह वाह। और हजरत अबू हुरैरा के अल्फाज सुनो ना, क्या कहते हैं? कहते हैं जिन्होंने पूछा ना कालू, ये कालू है, ये काला कावाला से बना है, इसीलिए काला कौल, ये कावाला वाव या मुतहर्रक मा कबल मफ्तू अलफ से बदलते हैं। कावाला को काला किया जाता है, काला एक के लिए, काला तस्निया के लिए, कालू दो से जायद के लिए। पीछे अल्फाज आए कालू, सरकार से किसी एक बंदे ने नहीं पूछा, बड़े बड़े पूछने आए थे बताओ नबी कब बने हो। कभी मेरे साथ चलो ना, मसला हल हो। बड़े बड़े पूछने आए सरकार बताओ नबी कब बने हो। वो भी आए जिनके सामने सरकार का बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, शबाब गुजरा, जवानी में आए, सन्ने बढ़ापे में बड़े, गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार की, 40 साल में नबुव्वत का ऐलान किया, जिनमें सरकार के चचा भी थे, सरकार में उम्र में बड़े भी थे। वो पूछने आए थे सरकार ऐलान तो अब करते हो, हाँ जी, लेकिन हमारा ईमान है बने अब नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह कहो यार बुलंद आवाज। वाह वाह वाह। ऐलान तो अब करते हो, लेकिन हमारा नजरिया बने अब नहीं हो। इस राज से पर्दा उठाओ, कब बने हो? फरमाया ये तो नहीं समझ सकते कब बना हूं, इतना याद रखो अभी आदम नहीं बना था, मैं नबी बनाया गया था मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बहुत लंबी हो जाएगी, बात बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब अपने फन का मुदारा फरमाएंगे, आपका दिल बाग बाग कर देंगे। मैं हदीस जितनी जल्दी हो सकता है मुकम्मल करूं। सरकार ने फरमाया बासा उखबिरुकुम बि अव्वल अमरी, आओ मैं तुम्हें अपने अव्वल अमर होने के बारे में खबर दूं। मेरा तारफ क्या है? फरमाया आना दावत अबी इब्राहिम, अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। बशारत तो ईसा, अपने भाई ईसा रूहुल्लाह कलमतुल्लाह की बशारत हूं। वरोया, ये जुमला सुनने वाला है, वरोया उम्मी, अपनी मां का वो रोया हूं, अपनी मां का वो ड्रीम हूं, अपनी मां का वो ख्वाब हूं। और लोग ख्वाब सोते हुए देखते हैं, हुजूर फरमाते हैं मेरी मां ने सोते हुए नहीं देखा। खुश हो जाना, मिलाद मनाने आया बैठा है। पर मैं मेरी मां ने जागते हुए देखा। कब? हीना वदाअतनी, जब मेरी मां ने मुझे जना, जब मेरा मीलाद हुआ, जब मेरा मुतवल्लिद हुआ, जब मैं पैदा हुआ, मेरी मां ने जागती आंखों से ख्वाब देखा। वो क्या था? कद खरज लहा नूरन, उनसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात भी रोशन। कोई कह सकता है भाई सरकार ने मिलाद नहीं मनाया? एक हदीस छोटी सी और सुना के बात खत्म करूं मैं। ये किताब का नाम है सुनन नसाई, जिल्द इसकी दौम, सफा नंबर इसका 310। लिखने वाला इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली बिन बहर अन-नसाई अश-शाफई अस-सुन्नी। मुझे शिकवा तो नहीं हो सकता है आपसे, क्योंकि रात बहुत बीत गई है और बंदे को जरा उतना अंदाज भी अच्छा नहीं आता है, उतना अंदाज भी नहीं रखता हूं मैं, जरा खुश्क सा अंदाज रखता है फकीर। क्योंकि ये हजरात जैसे खावर साहब बोलते हैं या हजरात प्रोफेसर साहब, ये दीगर हस्तियां जैसे कलाम करती हैं, फकीर के पास ना वो अंदाज है, ना वो उड़ान है, ना वो तखय्युल है। हदीस मुस्तफा का सहारा लेकर कुछ अर्ज कर जाता हूं आपसे। हजरत कमाल है जनाब, कमाल। अज़ीज़ान गिरामी कदर में जो अर्ज सुभान अल्लाह, लिखने वाला कौन? इमाम
जी अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली बिन बहर अन्नसाई अश्शाफई अस्सुन्नी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सुन्नी अपने नाम के साथ लिखता है। बड़ी बात, वाह वाह वाह। इसमें इस हदीस में रावियों की तादाद 5 है। जी मैं वो नजाकत को देखता हूं, उसमें बात नहीं करता। आखिरी रावी हजरत अबू सईद खुदरी कहते अन नबी सईद अल खुदरी रदी, और पहला रावी अखबरना सवार इब्न अब्दुल्लाह। वाह 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 वाह। सारे फकीर को याद होते हैं अल्लाह के करम से। आखिरी रावी सईद अबू सईद खुदरी साहबी रसूल क्या फरमाते, कहते काला काला मुआवियतु इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा अला हलकतिन यानी मिन असहाबिही काल मा अजलसकुम कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लदीनिही व मन्ना अलैना बेक मन्ना अलैना बेक। कभी तू वजद कर जाता ना, मैं भी खुश हो जाता इस बात पर। मन्ना अलैना बेक काल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक कालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक काल अमा अन्नी लम्मा इस्तखलफ्तुम तुहमतन लकुम व इन्नमा आतानी जिब्राइलो फ़अख़बरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तसर करूं मैं इस बात को, हदीस सुनने में आपको मजा आ गया है, तर्जमा सुनोगे और मजा आ जाएगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते मुझे खुद तो नहीं पता, जिसने ये हदीस मुझे सुनाई वो सहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह जनाब, वाह वाह, क्या बात है। कहते वो फरमाते हैं, कहते सहाबा किराम का मजमा लगा था, चश्मे तसव्वुर में वो मंजर लाओ ना। कहते सहाबा किराम का मजमा लगा था, इसी दौरान सरकार की जलवागरी हो गई। वाह सुभान अल्लाह। कैसे बात करें, क्या कहूं मैं, हाय कहां से अल्फाज लाऊं। वो किसी ने कहा ऐसा लगता है जैसे परवानों के हुजूम में ये तो चिराग रखेंगे सूरज के सामने। बाबर अजीम साहब बड़े अजीब और अरीब हैं। इधर हजरत प्रोफेसर साहब दीगर हस्तियां, मैं क्या जुमला बोलूं। किसी ने कहा, कहते ऐसा लगता है जैसे परवानों के हुजूम में शम्मे फरोजा मुस्करा रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। या यूं कहिए अंदली बाने शौक की अंजुमन में गुले राना खिलाओ। या आसान जुबान में कहिए सितारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद जमीन पे उतर आया हो। सुभान अल्लाह सुभान। या यूं कहिए बारातियों के जुर्मट में दूल्हा सजदत के जलवा फरमा हो गया। हुसन कैसे निखरता होगा मेरे आका, कैसा हुसन होगा, कौन बता सकता। मैं कहां से छेड़ूं, खुदा की कसम। कभी इस हुसन को याद करना। ये मिलाद का मजलिस का मरकजी मजमून होता सरकार का हुसन, इसलिए बयान करते हैं कि याद हो कि सरकार की पेशानी मुबारक कैसी, आंखें मुबारक कैसी, सरकार की नाक मुबारक कैसी, सरकार की आंखों की सुर्खी कैसी, सरकार के अबरू कैसे, सरकार की छाती मुबारक कैसी, सरकार का सरापा कैसा, जूद कैसा, नवाल कैसा। हाय हाय हाय। सुनते सुनते कुछ ना कुछ याद हो जाए, याद करते करते गर जाए, उधर आंख लगे, उधर किसी की किस्मत जागे, मोहम्मद अरबी की आप जलवागरी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मैं ले तो चलूं आपको, लेकिन डरता हूं वक्त बहुत बीत जाएगा। अल्लाह। मुझे पीर वारिस शाह का एक जुमला याद आता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये पंजाबी मेरी जुबान है ना, तो उर्दू तो मुझे इतनी आती नहीं, लेकिन पंजाबी का बंदा हूं। वाह वाह वाह। वो पीर वारिस शाह ने सरकार के हुस्न पे कलम खींचा ऐसे, कहते होंठ
सुरख, याकूत, वाह, होंठ सुरख, याकूत, जो लाल चमकन, हाय हाय, ठोडी सेब वलैती सार विचों, वाह, दंद चंबे दी कली के हंस मोती, हाय हाय, दाने निकले हुसन अनार विचों, हाय हाय, सुर्खी ओठां दी लोड़ दंदासड़े दा, वाह, खोजा खतरी कतल बाजार विचों, हाय हाय, ते नक अलफ हुसैनी दा पिपलाए। ओह, वाह 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 वाह, ये नक अलफ अलफ हुसैनी क्या होता है जी? लुगतों को खंगाल के देखना, पता चला भी वारिस या कोई और है। हाँ, वाह वाह, मुझे भी एक साहब पूछे, जनाब ये अलफ हुसैनी क्या होता है? मैंने कहा तेरा शोभा नहीं, छोड़ दो, तेरा शोभा नहीं। मैंने कहा वो आरिफ है, फिर वारिस से आरिफ है। कहते कि लिखा क्या है जी? मैंने कहा ये खत होता है, खत्ते हुसैनी होता है, जैसे खत्ते कूफी होता है, लिखते हो कभी खत्ते नस्तालीक, ये लाहौरी तर्ज, देलवी तर्ज जी, वो फकीर ने सीखी है। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, ये हमारा शोभा है ना। वो जो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा ना, काफ गैसू, ये खत है जी, गैसू कैसे होता है जी? काफ गैसू, हा दहन, हाँ, या अबरू, वाह वाह, आंखें आइन स्वाद, वाह वाह, काफ हा या आइन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का, शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर। वाह 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 वाह, फिर वारिस से कहते हैं नक अलफ हुसैनी दा पिपलाए, हाय हाय, जुल्फ नाक खजाने दी बार विचों, गर्दन कूंज दी उंगलियां रवां फलियां, गर्दन कूंज दी उंगलियां रवां फलियां, हाथ कूलड़े बरक चनार विचों, मथे आण लगन जेड़े पौर आशिक, हाय हाय, निकल जान तलवार दी तार विचों, हाय हाय, ते वारिस शाह जे नैना दा दा लगे, बचे कोई ना जुए दी हार विच। वाह 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 वाह, मैं कहां तक इसको लेके जाऊं जरा, क्या कहने हैं इस पे कलाम है थोड़ा सा, सुभान अल्लाह, जानबूझ के जरा जामे सा करके बात आगे निकलता हूं। मैं पिछले दिनों 2 साल पहले की बात है, ये हमारे यहाँ उधर ब्रेडफोर्ड शहर के साथ एक छोटा सा शहर है कीथले उसका नाम जी, वहां पे उसने मुस्तफा के उन्वान से एक मजलिस मुनक्कद हुई, तो बड़े बड़े सनाखाने रसूल बुलाए गए, फकीर को भी बुला लिया दरमियान में। अब मुझे कैसे मैं बोल सकता था उनके सामने, मैंने जो टूटा फूटा अंदाज था ना तकरीर की, मैंने उसमें अर्ज किया कि हो सकता है किसी की किस्मत जाग जाए आज ही। जब मैं तो बयान करके चला आया, सुबह के वक्त मुझे एक नौजवान मिला जी, मैं अपने बच्चों को लेकर स्कूल में गया ना, वो भी आया हुआ, तो मुझे दौड़ के दूर से आ कहता है हुजूर मेरा काम हो गया। जब मुझे समझ नहीं आई भाई ये बंदा कौन है, क्या कहता है, मैंने कहा समझा नहीं मैं। कहता वो जो रात आपने कहा था ना कि आ जाते हैं, कहते अल्लाह की कसम आ गए थे, वाह वाह वाह, आंखों से आंसू छम छम बरसते थे, कहते आ गए थे, आज रात ही मेहरबानी कर गए। वाह वाह, मैं कहता हूं उसके लिए खास तो नहीं, यहां पर भी किसी पे मेहरबानी फरमा सकते हैं आने की। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, कभी सोने से पहले कहना सरकार को आवाज देके, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। या खुदा रसूल की अल्लाह, कसम या रसूल, वो आने में देर नहीं लगाते, ना वो चेहरा देखते हैं, ना वो रंग देखते हैं, ना वो बरादरियां देखते हैं, ना वो इल्म देखते हैं, वो तो दिल देखते हैं कैसा लेके आया बैठा। वाह 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 वाह, साहबा इकराम के जुर्मट में सरकार की जलवागरी हुई, सरकार ने आते ही साहबा से पूछा मां अजला सकूं, क्यों बैठे हो? जैसे आपसे कोई पूछे जनाब देखो ना 2 बजने को है, काम काज छोड़ के इधर बैठ गए हो, क्या हो गया है? सहाबा इकराम से सरकार ने पूछा क्यों बैठे हो? कहते सरकार 2 कामों के लिए, हवाला दे चुका हूं। सुभान अल्लाह, सरकार ने फरमाया बताओ ना कौन कौन से? कहते सरकार पहली बात तो यह है अल्लाह ने हमारे सीने में इस्लाम की शम्मा रोशन की, सुभान अल्लाह, इस पर अल्लाह की हम्द करते हैं, उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, उसकी बारगाह में दुआएं मांगते हैं। और दूसरा ये है मन्ना अलैना बेक, अल्लाह ने आपको भेजकर हम पर जो एहसान किया है उसका शुक्रिया अदा करने आए, वाह 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 वाह, यानी तेरा मीलाद मनाने आए।
साहबी कहते वो मन्ना हम पे हुआ। वाह वाह वाह, क्या तो बात है, सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया कसम उठाओ, सिर्फ इसीलिए आए। बंदे कहते हैं जी वो जी नारे जो लगते हैं जी आ जाते हैं जी, पैसे मिलते हैं जी, निछावर होते हैं आ जाते हैं जी, नहीं जी वो लंगर मिलता है तब आ जाते हैं। हम जमाने को बताना चाहते अल्लाह की कसम, ना लंगर के लिए, ना पैसों के लिए, ना नारों के लिए, सिर्फ जिक्र मुस्तफा के लिए, सिर्फ मिलाद मनाने के लिए आए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा कराम ने कसम उठा, अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, आका अल्लाह की कसम सिर्फ तेरा मिलाद ही मनाने आए। वाह वाह वाह। सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हें कसम उठवाई, तुम्हें झूठा नहीं जाना, तुम पर तोहमत नहीं लगाई। मैं जानता हूं जो तुम्हारी जुबान पे है वही तुम्हारे दिल पे है। तुम्हारा जाहिर सच्चा, तुम्हारा बातिन सच्चा, तुम्हारे दिल सच्चे, तुम्हारी जुबानें उसकी आकाश। सरकार फिर कसम क्यों उठवाई? सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं एक खास बात बताने के लिए। आका वो खास बात क्या है? सुनो हदीस के अल्फाज। हुजूर फरमाते इन्नमा आतानी जिब्राइलो। एक लम्हा है, जरा सुन लो तवज्जो करके। इन्नमा आतानी जिब्राइलो, अभी अभी जिब्राइल आए हैं। फअखबरानी, मुझको खबर दी है ये जो तेरे दीवाने तेरे मिलाद की मजलिस सजा के बैठे हैं, युबाही बेकुमुल मलाइका, रब ने इनकी वजह से फरिश्ते बुला लिए हैं। फरिश्तों को बुलाकर उनके सामने मिलाद में आने वालों पर रब फख्र कर रहा है, मुबाहात कर रहा है, नाज कर रहा है। वाह 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 वाह। मिलाद की मजलिस तो अलग रही, सुभान अल्लाह। मिलाद में आने वालों पर भी रब फख्र कराता है, मुबाहात फरमाता है, नाज करता है। क्या बात, वाह 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 वाह। अब मैं बहुत ज्यादा लंबा करूं तो बहुत बड़ा आपका भी इम्तिहान होगा और मेरी भी जाती हो जाएगी। बावजूद इसके कि मैं कुछ ऐसी बातें भी कहना चाहता था जो अमल के साथ ताल्लुक रखती हैं। एक बात सिर्फ छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं, मौजू मुकम्मल हो गया है। ये मुस्तहब अमल है जो हम करते हैं। अगर हम फराइज छोड़ दें, वाजिबात छोड़ दें, तो फिर मुस्तहब के कबूल होने का मसला खत्म हो जाता है। इसलिए मेहरबानी फरमा के फराइज और वाजिबात को सबसे पहले पूरा करो ताकि फिर सरकार और राजी हो। बंदे दावा करते हैं मुहिब हैं, अरबी जुबान का एक शेर है, कहते हैं लो कान हुब्बु का सादिकन ला अताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मतीउ। अगर तू अपनी मोहब्बत में सच्चा है तो फिर महबूब का कहना मान, महबूब की फरमाबरदारी कर। कोई मुहिब ऐसा नहीं होता जो महबूब का अताअत गुजार ना हो। इसलिए हजरात आपसे अर्ज है, जिस मकसद के लिए सरकार आए हैं उसको भी पूरा करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अगर नमाज ना पढ़े तो क्या समझते हो फिर हमारा मिलाद कबूल हो जाएगा? बोलो ना। नहीं। नमाज, वैसे तो मुझे बहुत हदीसें याद हैं नमाज के उन्वान से। अभी किताब खोलूं तो रात भर बोलता रहूं अल्लाह के करम से। ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन इतनी बात कहता हूं, सरकार का फरमान है अपना। जिसके रावी कौन है? जिसने किताब में लिखा है वो सरकार गौसे आजम आप है। वाह 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 वाह। तो फरमाते हैं मेरे जद्दे आला ने रवायत की है। जद्दे आला कौन है? हसन हुसैन का बाबा, सुभान अल्लाह। फातिमा के सर का ताज, ताजदार हल्लता, मुराद कुल कफा, सखावत का समंदर, शजाअत का गजनफर, सुभान अल्लाह। बाब मदीनतुल इल्म, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दामाद, हम राज मुस्तफा, दमसाद मुस्तफा, मौला अली मुश्किल कुशा, शेरे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जो बंदा नमाज छोड़े ना उसको दुनिया के अंदर 15, दुनिया और आखिरत में 15 मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 6 उसको इस जिंदगी में मिलेंगे।
3 उसको बवक्ते मर्ग मिलेंगी, 3 उसको कब्र में मिलेंगी, 3 उसको हशर के दिन मिलेंगी। अब आप अंदाजा लगा सकते मैं 15 में बयान करूं, उसमें पहली जो फरमाई ना, हुजूर मौला अली शेर खुदा की रवायत फरमाते हैं, उस शख्स की एक रवायत में फरमाया ना, उसको सालेहीन की सफ से उसका नाम काट देते। दूसरी बात फरमाई, उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होती। नमाज छोड़ दे तो फिर कोई नेकी कबूल ही नहीं। ये हुजूर मौला अली शेर खुदा की रवायत में। इसलिए आप नमाज का बहुत एहतमाम करें। नमाज जो बंदा छोड़ेगा, हजरत अली शेर खुदा का फतवा है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। कई 100 साल तक उम्मत मोहम्मदिया में यह फतवा जारी रहा है कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर है। ये मुताखिरीन उलमा ने इस पे थोड़ी सी आसानी की कि ये बहुत बड़ा सख्त फतवा है। हुजूर मौला अली शेर खुदा उस फतवा देने में सबसे आगे, मरकजी हैसियत हजरत अली शेर खुदा, अब्दुल्ला बिन उमर भी उनमें, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी उनमें। अदीदान ग्रामी कदर, इसलिए नमाज की अहम तरीन पाबंदी चाहिए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, जब नमाज का वक्त आए ना, तेरे दिल के अंदर कोई चीज ऐसी उठाए, तुझको उठाए, बैठने ना दे, तू बार बार घड़ी देखे, गौर कर जरा एक लम्हे के लिए, घड़ी देखे, नमाज का वक्त हुआ कि नहीं हुआ। कभी सहरी के वक्त उठ के बीवी से पूछे कहीं वक्त चला तो नहीं गया। बच्चों से पूछे मुझे बताओ कहीं नमाज ना जाया हो जाए। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते, जिसके दिल में ये बात पैदा हो गई, समझो उसने सिद्दीकों की सफ में पहला कदम रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह। इसलिए सुभान अल्लाह, नमाज के वक्त दिल खिल जाना चाहिए, तबीयत उछलनी चाहिए। नमाज जमात मिल गई है, चेहरा खिल जाए। ये जो फरमाया ना, ये मुनाफिक का हाल है कि नमाज का वक्त आता है मर जाता है, तबीयत पे बोझ तारी हो जाता है। अपने आप को ऐसा तैयार करो, क्योंकि ये वक्त हम सब पे आने वाला है। खुदा की कसम, जब कोई पुरसान हाल नहीं हो, ये रिश्ते नाते दोस्तियां सब खत्म। मैं वक्त ज्यादा जाया करूं तो बहुत जुल्म होगा, लेकिन मेरे दिल में एक इस्तराब है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हर किसी पे ऐसा वक्त आने वाला है, बच्चे भी छोड़ेंगे, मां भी छोड़ेगी, बाप भी छोड़ेगा, बीवी भी छोड़ेगी, भाई भी छोड़ेगा। तो दोस्त, तो कुरान पढ़ ले, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव। फैसला हो गया। ये खलील की जमा है, अखिल्लाउ। कादी साहब उस्ताद है, पूछे इनसे, खलील की जमा है। खलील की जमा ये इसको कहते हैं जमा मुकस्सर है। जब मुकस्सर क्या होती है, इसकी वाहिद की बना जमा में टूट जाती है। कई औजान इसके आए, ये अफइलाओ के वजन पे आई है। अखिल्लाओ, जैसे हबीब की जमा होती है, अहबीबाओ ना, अहिबाओ नहीं, फिर बनाता हूं ना, उस्ताद हूं। अहबीबाओ, हबीब की जमा अहबीबाओ, बा का बाब इदगाम किया, अहिबाओ। खलील की जमा अखलीलाओ, जैसे अंबिया होता है, जैसे औलिया होता है। ये फिर लाम का लाम में इदगाम किया, अखिल्लाओ। कयामत के दिन सारे गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। रब का फैसला है, जिनसे चाहे दोस्ती लगा। किसी के लिए सीना छलनी करवा गोलियों से, किसी के लिए कड़कती धूप में नंगे पांव नंगे सारा, किसी के लिए बरसती हुई बारिश में आ। रब का फैसला है, सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। एमपीए हो, एमएनए हो, डीसी साहब हो, कमिश्नर साहब हो, प्रेसिडेंट साहब हो, जागीरदार हो, वडेरा हो, कोई है जो दोस्ती निभाए? कुरान ने कहा इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ परहेजगार निभा सकते हैं। वाह 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 वाह, सिर्फ तकवा वाले निभा सकते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार फरमाते ला तो साहिब इल्ला मोमिनन, दोस्ती ना लगा, तेरे बस की बात नहीं। अगर लगानी है तो मोमिन से लगा, ताकि दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, हशर में भी काम आए।
और जो सबसे बढ़ के काम आए वो मोहम्मद अरबी की जात से सबके काम आए। दौरान गुफ्तगू मुझसे जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हुई हूं, अल्लाह से माफी का तलबगार हूं, आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। हजरत प्रोफेसर साहब से बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं, थोड़ा वक्त ज्यादा ले गया। व आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।